हेलो दोस्तों, आज यूएनओ में जो बचा हुआ जो आगे का बात था यूएनओ से संबंधित, उसको आज हम लोग देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, यूएनओ का सदस्य कैसे लेंगे, ठीक है, यूएनओ का सदस्यता कैसे मिलता है, और उसमें जो है देखे थे यूएनओ का जो है फ्लैग कैसा है, उसका जो है ध्वज कैसा है, यूएनओ से संबंधित जो है भाषा, मान्यता प्राप्त और कार्यकारी भाषा आदि सभी देख लिए थे, ठीक है ना। आज उसके बाद जो है आगे बात करते हैं यूएनओ के 6 अंगों के बारे में, ठीक है ना। आज का चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछता है और साथ ही साथ जो है यूएनओ से संबंधित हम लोगों का जो है क्वेश्चन भी पूछता है और साथ ही साथ इससे संबंधित जो है समझ है, एक समझ होनी चाहिए कि यूएनओ है क्या और ये किस तरह से कार्य करती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लिए रट लिए कि ये ऐसा होता है तो होता है। आगे हम लोग देखते हैं विस्तार से, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रमुख 6 अंग हैं, ठीक है ना। यूएनओ का जो कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे इस पर, ठीक है ना, कि इसके कुल कितने अंग हैं, तो यूएनओ का कुल जो है 6 अंग है। यह जो है चार्टर, यह जो है चार्टर यूएनओ के चार्टर के अध्याय 3 और अध्याय 3 अनुच्छेद 7 में कुल 6 अंगों की चर्चा की गई है, ठीक है ना। ये जो है यूएनओ के चार्टर के अध्याय 3 और ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कितना 7 में कुल कितने अंगों की चर्चा, या इनका कुल जो है अंगों की संख्या जो है कितनी है, 6। याद रखिएगा, इसमें 6 अंगों की चर्चा की गई है। बारी बारी जो है 6 अंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 6 अंग से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता और समझ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन 6 अंगों में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो है कौन। इन 6 अंगों में सबसे पहला जो है वो महासभा। आप लोगों को पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए। सबसे पहला अंग जो है वो महासभा, ठीक है। महासभा के बाद जो है दूसरा सबसे प्रमुख है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, ठीक है। हम इन सभी अंगों, ये यूएनओ के जो ये अंग हैं, प्रमुख 6 अंग, इन सभी अंगों को बारी बारी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग समझ के लिए देख लेते हैं कि ये 6 अंग है कौन कौन। तो पहला कौन सा है, महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, और तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है ना। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। तीसरा हुआ, तीसरा के बाद जो है चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद। न्यास परिषद, सॉरी, चौथा ये है। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसके बाद छठा जो है वो है सचिवालय। सचिवालय, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यूएनओ का जो है चार्टर में जो है ये 6 अंगों का चर्चा किया गया है। पहला जो है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा जो है वो न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाद है क्या, छठा वो है सचिवालय। ये 6 अंग जो है यूएनओ का सबसे प्रमुख अंग है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बारी बारी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो कौन सा है, वो है महासभा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है महासभा के बारे में जानेंगे कि महासभा है क्या, ठीक है। पिछले क्लास में कुछ जो है महासभा के बारे में चर्चा हुआ था, महासभा के बारे में और सुरक्षा परिषद के बारे में। आज हम लोग जो है इसका डिटेल देखते हैं कि ये क्या है। तो चलिए महासभा के बारे में आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यूएनओ का जो है सबसे प्रमुख अंग जो है वो महासभा है। यह जो है यूएनओ का व्यवस्थापिका है। ये यूएनओ का क्या है, व्यवस्थापिका है, ठीक है ना। व्यवस्थापिका यानी कि जितना भी कार्य जो है यूएनओ से संबंधित उन सभी का व्यवस्थापिका यानी कि व्यवस्था करने वाला वो कौन सा है, वो है महासभा, ठीक है। महासभा में कुल सदस्य की संख्या जो है वो कितनी है, तो 193, ठीक है ना। 193 सदस्य, जो पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया था। तो जितने भी यूएनओ के सदस्य राष्ट्र हैं वो सभी के सभी महासभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। यूएनओ में जितने भी सदस्य राष्ट्र होते हैं वो सभी के सभी किसके सदस्य होते हैं, महासभा के सदस्य होते हैं। ये महासभा जो है वो सबसे बड़ी जो है संगठन है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग बारी बारी देखते हैं कि ये इसका जो है काम क्या है, वो किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महासभा का सदस्य, ठीक है ना। महासभा का सदस्य, ये जो है महासभा के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, ये सदस्यों के बारे में कि ये जो महासभा में महासभा में जो है कुल कितने सदस्य हैं, 193। 193 सदस्य राष्ट्र जो यूएनओ से संबंधित, 193 सदस्य राष्ट्र जो यूएनओ से संबंधित है। ये प्रत्येक राष्ट्र जो है महासभा में अपने 5 सदस्य, ठीक है ना, यूएनओ में अपने 5 जो है सदस्य भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर भारत यूएनओ के महासभा का सदस्य है तब ये अपना 5 प्रतिनिधि, ठीक है ना, 5 प्रतिनिधि जो है ये भेज सकता है, किसमें, महासभा में, ठीक है ना, किसमें, महासभा में। ऐसा ये जो है सदस्य राष्ट्र की संख्या जो है 193, इसमें सदस्य राष्ट्र की संख्या है 93, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने यहाँ से 5 सदस्य जो है महासभा में भेज सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि महासभा में सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है तो 193 ही वहाँ पर बैठक करेंगे। पर यह जो है चार्टर में जो है यह प्रावधान है कि प्रत्येक सदस्य जो है, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र जो है अपने यहाँ से मैक्सिमम जो है वो अधिक से अधिक जो है 5 सदस्य महासभा में भेज सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ 5 सदस्य भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि अगर वोटिंग का बात आए, किसका, वोटिंग का बात यानी कि वोट करने का बात आए, तो ये महासभा में जो 5 सदस्य भेजे गए हैं, अगर वोट का बात आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 वोट का गिनती होगा। कहने का मतलब कि अगर किसी भी मुद्दे पर अगर बातचीत हो तो सदस्य अगर भारत की तरफ से 5 गए हैं, लेकिन वोटिंग का काउंटिंग जो होगा वो 1 है। 5 सदस्य मिल करके निर्णय लेंगे और उसमें से 1 सदस्य जो निर्णय सर्वमान्य होगा वो सिर्फ देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि महासभा में जो है कोई भी सदस्य राष्ट्र जो है वो 5 सदस्य भेज सकता है। कितने सदस्य भेज सकता है, 5 सदस्य भेज सकता है। और उसमें से अगर कभी वोटिंग का बात आए, वोटिंग का, तब वो सिर्फ 1 वोट कर सकता है। वो कितना वोट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 वोट कर सकता है, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर महासभा की बैठक, ठीक है ना, महासभा की बैठक, ये
महासभा का जो बैठक जो है वो वर्ष में एक बार होता है, ठीक है ना। ये वर्ष में कितने बार होता है? वर्ष में एक बार, ठीक है ना। महासभा की बैठक वर्ष में कितने बार होता है? एक बार, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ये जो है महासभा के बैठक जो है वो वर्ष में एक बार सितंबर के मध्य में, ठीक है ना। कब? सितंबर के मध्य में, लगभग जो सितंबर के तीसरे मंगलवार, ठीक है ना। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से यह बैठक आरंभ होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन जो एक ऑप्शन ही रहता है, तीसरा मंगलवार की जगह पर रहेगा सितंबर के मध्य से, ठीक है। तो याद रखिएगा सितंबर मध्य भी ऑप्शन सही ही है, लेकिन अगर एक्चुअल का बात अगर किया जाए तो सितंबर के तीसरे मंगलवार से यह जो बैठक आरंभ होता है, ठीक है ना। तो यह जो बैठक कितने बार होता है वर्ष में? वर्ष में एक बार होता है। लेकिन अगर सुरक्षा परिषद के आह्वान पर, अभी हम लोगों ने बात किया था महासभा के बाद एक सुरक्षा परिषद था, ठीक है ना। यदि सुरक्षा परिषद का आह्वान हो, अगर सुरक्षा परिषद की मर्जी हो, तब आपातकालीन बैठक वो कभी भी साल भर में कभी भी वो बुला सकता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि ये बैठक जो है ऐसे जनरल जो है वो साल में एक बार होगा, लेकिन सुरक्षा परिषद के आह्वान पर ये वर्ष में कभी भी हो सकता है, ये वर्ष में कभी भी आहूत की जा सकती है। बस कंडीशन यह है कि यह सुरक्षा परिषद को 15 दिन पहले सूचना देनी होगी, ठीक है ना। अगर कभी आपातकालीन बैठक महासभा के बुलाया जाए सुरक्षा परिषद के द्वारा, तब 15 दिन पहले, कितना दिन पहले? 15 दिन पहले यह सूचना देनी होगी कि हम जो है महासभा के लिए एक बैठक बना रहे हैं, बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इससे 15 दिन पहले सूचना देनी होगी इन महासभा के सदस्यों को, ठीक है ना। आप अगर भारतीय पॉलिटी यानी कि भारत का संविधान पढ़े होंगे तो उसमें जो है कोई भी काम करना होता है तब 14 दिन पूर्व, उसमें कितने दिन पूर्व जो है सूचना देनी होती है? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जो है 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपातकालीन बैठक बुलाया जाए तब 15 दिन पूर्व जो है इसकी सूचना देनी होगी और उसके बाद आपातकालीन बैठक आप बुला सकते हैं। लेकिन रेगुलर ऐसे जो है जनरली जो है ये वर्ष में कितने बार होता है? एक बार, सितंबर के तीसरे मंगलवार, ठीक है। महासभा का सत्र वर्ष, ये जो है आप लोगों को पता ही होगा, अगर बैठक जब शुरू होता है तब कुछ लंबे समय तक जो है ये चलते रहता है सत्र, ठीक है ना। अगर भारत का संविधान पढ़ेंगे तो सत्र वर्ष आपको पता ही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर महासभा का सत्र जो है वो सितंबर के तीसरे मंगलवार से, ठीक है ना, सितंबर के तीसरे मंगलवार, या तो फिर हम लिख सकते हैं इस तरह से तीसरा मंगलवार से दिसंबर मध्य तक, ठीक है। ये जो है सत्र वर्ष जो है ये जो है अगर अधिवेशन ये सत्र जब शुरू होता है तो ये सितंबर के तीसरे मंगलवार से लगातार जो है ये दिसंबर के मध्य तक जो है ये सत्र चलता है, ठीक है ना। सत्र जो है अगर आपातकालीन बैठक बुलाना होगा, याद रखिएगा आपातकालीन बैठक अगर बुलाना होगा तो 14 दिन पूर्व जो है सुरक्षा परिषद द्वारा सूचित करना होगा और उसके बाद जो है महासभा का कभी भी अधिवेशन बुलाया जा सकता है, बैठक बुलाया जा सकता है। ऐसे जो है वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होगा, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि ये जो है सत्र वर्ष जो है सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर मध्य तक जो है इसका सत्र वर्ष चलता है, ठीक है ना। इसमें जो है महासभा का जो अध्यक्ष जो है, ठीक है। अब ये सब कंडीशन यहाँ पर सत्र चलाएगा तो इसके लिए अध्यक्ष का भी जरूरत पड़ता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा में पड़ता है, तो यहाँ पर भी जो है महासभा का एक अध्यक्ष होता है। तो ये महासभा का अध्यक्ष जो है यही 193 देशों में से किसी एक राष्ट्र को अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है ना। किसी एक राष्ट्र को अध्यक्ष चुना जाता है और जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
1 वर्ष का, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 साल होता है। याद रखिएगा कि महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल होता है, ठीक है ना, याद रहेगा। इस तरह से जो है बहुत सारे अध्यक्ष हैं और इनके जो है कार्यकाल से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अभी जो है 1 है, तब तो समझ में आ रहा है कि अध्यक्ष जो है महासभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है, तो 1 साल है। अभी तो काम चल जाता है, लेकिन आने वाले समय में जब 2-3 आ जाते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, और कन्फ्यूजन तब बढ़ जाता है जब ये जो है चैप्टर पढ़ने के कुछ समय के बाद कुछ समय बीत जाता है, उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एकदम कन्फर्म कि जो है महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अध्यक्ष का बात कर लिए, तब ये महासभा का जो है वो कार्य क्या है, इतना बड़ा महासभा की जरूरत ही क्या है, ठीक है। आप लोग देखते होइएगा महासभा का जो है बैठक इस तरह से, ये देखिए, ये है महासभा में 193 सदस्य राष्ट्र हैं, और उसमें से जो है प्रत्येक सदस्य राष्ट्र जो है वो मैक्सिमम कितना सदस्य भेज सकता है, 5 सदस्य। अगर वोटिंग का बात आएगा महासभा में, तो सिर्फ 5 सदस्य में से 5 सदस्य वोट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट करेगा, एक ही वोट जो है वो मान्य होगा। तो ये जो है ये है यूएनओ का महासभा, यूएनओ का महासभा, ठीक है ना। ये है यूएनओ का महासभा, इतना बड़ा सभा सम्मेलन लगता है यूएनओ में, ठीक है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं यूएनओ से संबंधित जितने भी बातें हैं वो सब के सब बात कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं यूएनओ के महासभा के कार्य, ठीक है ना। तो इसका कार्य क्या है, तो सबसे पहले जो है इसका सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चयन करना, ठीक है ना। महासभा का जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण कार्य जो है वो क्या है, सुरक्षा परिषद। आप जो है महासभा के बाद ही पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद, उसमें जो है देखेंगे कि सुरक्षा परिषद क्या है और किस तरह से काम करता है। तो ये जो है सुरक्षा परिषद में जो है ये 10 अस्थायी सदस्यों का चयन करता है। सुरक्षा परिषद में पिछले क्लास में बात किए थे कि सुरक्षा परिषद में जो है कुल सदस्यों की संख्या जो है, सदस्य राष्ट्र की संख्या जो है वो कितनी है, 15 होती है, ठीक है ना। कितनी है, 15 है। इसमें से जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 कितने होते हैं, 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य। और यह 10 अस्थायी सदस्य का चयन जो है वो कौन करता है, तो महासभा करता है। कौन करता है, तो महासभा करता है, ठीक है ना। तो ये महासभा जो है वो 10 अस्थायी सदस्यों का चयन करता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे सुरक्षा परिषद में, तो वहां पर और ज्यादा जो है विस्तृत जानकारी लेते हैं। पहले हम लोग इसका कार्य देख लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रहेगा कि ये जो है 10 अस्थायी सदस्य का जो है चुनाव वो कौन करता है, महासभा करता है। अभी जो है 10 ये अस्थायी सदस्य में भारत भी शामिल है, तो इसका चयन कौन किया होगा, तो ये महासभा ही किया होगा। दूसरा कुछ क्या कहता है कि यहाँ पर आर्थिक सामाजिक परिषद के, ठीक है ना, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आप लोगों ने महासभा के बाद जो सुरक्षा परिषद के बाद आर्थिक सामाजिक परिषद पढ़े होंगे। तो ये जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद के में ये आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्य का चयन, ठीक है ना, 54 यानी कि 54 सदस्यों का चयन यह भी कौन करता है, तो यह कौन करता है, तो महासभा करता है, ठीक है। तो यहां पर जो है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य का भी चयन यही करता है, महासभा करता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का चयन यह भी कौन करता है, महासभा ही करता है। दूसरा क्या कहता है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी चयन वह भी कौन करता है, महासभा द्वारा ही किया जाता है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन में सुरक्षा परिषद भी भाग लेता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सुरक्षा परिषद जो है वो भाग नहीं लेता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन में महासभा के साथ साथ ये सुरक्षा परिषद भी भाग लेता है। हम लोग जब सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ेंगे तब उसका चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन कौन करेगा? तो महासभा करेगा। आप देखिएगा, देखते होइएगा, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य का चयन महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का चयन वह भी कौन करेगा? तो सुरक्षा ये महासभा। तो तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन वह कौन करता है? महासभा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये सुरक्षा परिषद और क्या करता है? तो यूएनओ का ये बजट पारित करता है। आप लोग जो है बजट के बारे में जानते हो, तो यूएनओ का बजट यह भी पारित कौन करता है? महासभा। साथ ही साथ जो कहता है कि ये जो है महासभा, ठीक है ना, महासभा विश्व शांति, निशस्त्रीकरण, आर्थिक विकास, परमाणु का शांतिपूर्ण जो है ये जो है परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग, ठीक है ना, परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग, सामाजिक प्रगति इत्यादि विषयों पर भी यह विचार करता है। ठीक है ना, बात समझ में है? ये जो है महासभा जो है ये शांति, विश्व शांति, निशस्त्रीकरण यानी कि निशस्त्रीकरण पर जोर देता है, शस्त्र का उपयोग न करें। ये जो है परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग यानी कि परमाणु शक्ति का जो है या परमाणु का उपयोग ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बम बनाना ही है, ठीक है ना, बिजली पैदा भी करना है। तो ये जो है कहता है कि परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण आप उपयोग कर सकते हैं, किसी को क्या कह सकते हैं, क्षति नहीं पहुंचा सकते, आप शांतिपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इस बात पर भी जो है ये महासभा गौर करता है। साथ ही क्या कहता है कि ये जो है सामाजिक प्रगति, ठीक है ना, समाज का जो है प्रगति किस तरह से हो, ये सभी विषयों पर महासभा चर्चा करता है। ठीक है ना, तो महासभा से संबंधित ये सारी जो है चर्चाएं आप लोगों ने देखा कि ये जो है सुरक्षा परिषद का काम जो है क्या क्या है और किस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, आप लोग एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ये बात पूछा जाता है कि ये जो है महासभा के कुल जो है 7 गो समिति है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि महासभा के जो है वो कुल 7 समितियां हैं। कितने समितियां महासभा के? 7 समितियां, और सातों जो है वो अलग अलग ढंग से ये कार्य करती है। ठीक है, चलिए महासभा से इतना ही, आगे हम लोग चर्चा करते हैं सुरक्षा परिषद। कौन सा? सुरक्षा परिषद। ठीक है ना, ये सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ का क्या होता है? ये कार्यपालिका। महासभा क्या है? व्यवस्थापिका। और सुरक्षा परिषद जो है ये क्या है? सुरक्षा परिषद, तो ये जो है कार्यपालिका, वो व्यवस्थापिका है और ये कार्यपालिका है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तब महासभा जो है वो व्यवस्थापिका है और सुरक्षा परिषद जो है वो कार्यपालिका है। ठीक है, ये सुरक्षा परिषद के कार्य और इसके बारे में जितनी भी चर्चा जो है वो अध्याय 5 में किया गया है, चार्टर के अध्याय 5 में किया गया है, और उसके तहत हम लोग देखेंगे कि इसका जो है क्या क्या कार्य है और इस सुरक्षा परिषद में सदस्य कौन कौन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुरक्षा परिषद। तो ये सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ का कार्यपालिका है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है? यूएनओ का कार्यपालिका है। सुरक्षा परिषद में कुल देशों के, कुल राष्ट्रों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो कुल राष्ट्रों की संख्या 15 होती है। ठीक है ना, सदस्य राष्ट्र की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। इन 15 में से 5 जो है वो अस्थाई 5 अस्थाई सदस्य, ठीक है, और 10 अस्थाई सदस्य। याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बात जो है याद रखिएगा, ये काफी बार पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15। इसमें जो है अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 और अस्थाई सदस्य की संख्या कितनी है? तो 10 है। ठीक है, तब हम लोग यहां पर आते हैं सबसे पहले ये अस्थाई सदस्य
कि ये अस्थाई सदस्य कौन कौन है। ये जो है अस्थाई सदस्य काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई सदस्य कौन कौन है। ये इलिमिनेट करने के लिए भी दिया जाता है क्वेश्चन कि ये 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन है या इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए जो है बहुत सिंपल तरीका है, आप लोग देखिएगा एकदम सिंपली। ठीक है, ये जो है 5 सदस्य जो है आप लोगों को ये दिख रहा होगा रूस। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले जो है ये रूस एक, दूसरा जो है यहां पर चीन। ठीक, कोई दिक्कत? याद रखने का जो है सिंपल, मैप से जो है बहुत जल्दी याद हो जाता है, इसीलिए मैप का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं कि मैप से ही जल्दी, किसी को तो ऐसे भी याद हो जाता है। तो एक जो है वो रूस, दूसरे नंबर पर यहाँ पर चीन, तीसरा पर यहाँ पर जो है ब्रिटेन और ये फ्रांस। ठीक है ना, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और एक जो है यूएसए। ओके, यहां पर एक जो है रूस, 2 नंबर पर चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और यहां पर यूएसए। याद हो गया? 2 जो हो गया वो एक रूस चीन एक है साथ में, यहां पर ब्रिटेन और फ्रांस, मैप में देखिएगा ब्रिटेन और फ्रांस, 2 और 2 4, और एक जो है वो कौन सा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का एक देश कौन है, यूएसए अमेरिका। ठीक है, ये जो है 5 राष्ट्र जो हैं वो अस्थाई सदस्य के मेंबर है। ये 5 राष्ट्र जो हैं वो अस्थाई सदस्य के मेंबर हैं। फिर से एक बार याद रखिएगा, रूस चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए। ठीक है, चलिए, तो ये कौन कौन हो गए, यूएसए, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ये 5 जो है देश जो हैं, ये 5 राष्ट्र जो हैं वो सुरक्षा परिषद या यूएनए के अस्थाई सदस्य हैं। ठीक है, ये यूएनओ के अस्थाई सदस्य हैं। यूएनओ का अस्थाई सदस्य, इसका जो है जब तक यूएनओ अस्तित्व में रहेगा तब तक यह देश, ये 5 जो है राष्ट्र वो अस्तित्व में रहेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं, पता नहीं कहा, ये लगता है मेरा तकिया कलम बन गया। हर एक बार जो है इसको मना सोचते हैं कि ये कम प्रयोग करें इसका, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा निकलते रहता। ठीक, देखिए फिर से आ गया। कोशिश करेंगे ये जो है वर्ड का प्रयोग ना करें। तब यहाँ पर यूएसए, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो है 5 जो है अस्थाई देश हैं। ठीक है, यूएनओ का अस्थाई सदस्य राष्ट्र है। इसके बाद जो है 10 अस्थाई सदस्य जो किसके द्वारा, महासभा के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है, महासभा के द्वारा चुना जाता है। ये 10 अस्थाई सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ये 10 अस्थाई सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो 2 साल के लिए। ठीक है ना, 2 इयर्स, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। याद रखिएगा, अभी जो है वर्तमान में भारत भी इसका सदस्य, अस्थाई देश का सदस्य है। ठीक है, अब यहाँ पर यूएनओ के ये 10 अस्थाई सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र वो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि ये 10 जो है देश वो कहीं से उठा करके लेकर के चले जाते हैं, यानी कि 193 में से किसी भी सदस्य को चुन लिया जाता है 10, ऐसा नहीं है। इसका जो है वो कुछ कैटेगरिया बनाया गया है। ये इसमें जो है एशिया और अफ्रीका से 5 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य, एशिया और अफ्रीका से 5, एशिया और अफ्रीका से कितने सदस्य, 5। एक जो है वो एक पूर्वी यूरोप से, एक जो है वो पूर्वी यूरोप से, 2 सदस्य जो है वो पश्चिमी यूरोप से। कुल कितने हो गए, एशिया और अफ्रीका से 5 सदस्य, एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश से कुल कितने सदस्य, 5 सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद जो है एक सदस्य जो है वो पूर्वी यूरोप से,
एक सदस्य पूर्वी यूरोप से, 2 सदस्य जो हैं वो पश्चिमी यूरोप से, यानी कि यूरोप के इस साइड वाले भाग मैप में आप देखते होइएगा। और ये कितने हो गए, 5, 6 और 6 और 2 8, और 2 सदस्य जो हैं वो दक्षिणी अमेरिका से। कितने, 2 सदस्य वो दक्षिणी अमेरिका से। 2 सदस्य कहाँ से, दक्षिणी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका से एक भी सदस्य अस्थाई सदस्य में एक भी जो है सदस्य नहीं होते हैं उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका से एक जो है अस्थाई सदस्य है, वो कौन है, यूएसए। बाकी जो है 5 एशिया और अफ्रीका से, एक पूर्वी यूरोप से, 2 पश्चिमी यूरोप से और 2 दक्षिणी अमेरिका से। कुल मिलाकर के 10 ये अस्थाई सदस्य वो कहां से, बाकी सब राष्ट्रों से लिया जाता है। ठीक है, वो भी कहां से, तो ये 193 सदस्यों में से, 193 सदस्य में से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सुरक्षा परिषद सालों भर जो है वो अधिवेशन में रहता है। ठीक है, ये जो है सुरक्षा परिषद जो है वो सालों भर अधिवेशन में रहता है। वो कभी जो है ये जो है हमेशा कार्य करते रहता है। ऐसा नहीं कि सुरक्षा परिषद जो है वो कभी जो है इसका कार्य जो है वो रोक दिया जाता है। सुरक्षा परिषद का जो है कार्य वो आप लोग देखते होइएगा कि जो है ये बहुमत के आधार पर जो है इसमें निर्णय लिया जाता है। बहुमत के आधार के साथ साथ जो है इसमें वीटो का भी प्रयोग किया जाता है सुरक्षा परिषद में। ये जो है वीटो, कोई भी प्रकार का जो है अधिवेशन या कोई भी प्रकार का जो है वो अध्यादेश अगर पारित करना होता है तो ये 15 सदस्य राष्ट्र में से 9 वोट जो है वो पक्ष में होना चाहिए। ओके, ये जो है 9 जो है वोट जो है वो जिस चीज के लिए जो है पारित हो रहा है उसमें से 9 जो है सकारात्मक वोट हो। इसमें से कहा जाता है कि ये सुरक्षा परिषद के इस 15 में से जो है 9 वोट तो ठीक है, साथ ही साथ जो है ये 5 सदस्य राष्ट्र, अस्थाई सदस्य राष्ट्र जो हैं, इसमें से 5 में से 5 वोट जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से याद देखिएगा कि ये 15 सदस्य जो है, ये 15 सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य में अगर कोई भी वोटिंग का बात आएगा या कोई भी चीज़ पर प्रस्ताव पारित करना होता है तब 15 में से कुल कितना वोट का जरूरत पड़ता है, 9। जब महासभा के सदस्य चुना जा रहा था उसमें भी यह बात हमने जिक्र किया था कि जब भी सुरक्षा परिषद से जो अगर वोटिंग का बात आएगा तब 15 में से 9 वोट जो है अनिवार्य, 9 वोट में ही जो है वो कोई भी प्रस्ताव पारित होगा। इसमें से जो है ये जरूरी है कि 5 अस्थाई सदस्य में से 5 का 5 जो है वो सकारात्मक वोट दे। ओके, इसके बाद हम लोग जो है बाकी जो है 10 राष्ट्र में से 4 राष्ट्र अगर वोट दे देता है इसके पक्ष में तो ये जो है प्रस्ताव पारित माना जाता है। लेकिन 15 में से अगर 14 भी अगर राष्ट्र जो है सकारात्मक वोट देता है, ये 5 में से एक भी अगर नकारात्मक वोट देता है तो ये प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं होगा, यह प्रस्ताव जो है पारित नहीं समझा जाएगा। यहां से जो है ये अस्थाई सदस्य का इस शक्ति को ही क्या कहा जाता है, वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीटो कहा जाता है। ये जो है निषेधात्मक वोट कहा जाता है, वीटो। अभी जो है वीटो का प्रयोग जो है वो काफी ये 5 और ये वीटो का प्रयोग जो है ये 5 सदस्य राष्ट्र ही कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर देखने वाली कि ये वीटो का प्रयोग यानी कि ये निषेधात्मक वोट का प्रयोग जो है वो कौन कर सकता है। ऐसा नहीं कि 193 सदस्य राष्ट्र जो है 193 जो है महासभा का सदस्य है इसमें से कोई भी कर सकता है, नहीं। ये जो है 10 अस्थाई सदस्य कर सकता है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये 5 अस्थाई सदस्य जो हैं यही वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग वो कौन का किया है, तो रूस किया है। उसके बाद जो है सबसे कम जो है वीटो का प्रयोग करता है तो वो शायद फ्रांस करता है। इसके बाद जो है ये रूस जो है वो सबसे ज़्यादा भारत के लिए ही प्रयोग किया है। आगे हम लोग देखते हैं
सुरक्षा परिषद से संबंधित कुछ कार्य जो है, ये सुरक्षा परिषद जो है वो सालों भर अधिवेशन में रहता है। ये जो है सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष जो होता है, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, ये सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इन 15 सदस्यों में से कोई एक होता है। ओके, ये 15 सदस्य जो है, ये 15 सदस्य में से ही कोई एक जो है वो अध्यक्ष बनता है। यह जो है अध्यक्ष वो 1 साल के लिए होता है। वो अध्यक्ष ये जो है अध्यक्ष वो 1 साल नहीं, 1 महीने का होता है। ये अध्यक्ष जो है सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है वो कितने माह के लिए होता है? 1 माह। ठीक है, 1 माह के लिए, 1 माह के लिए। यानी कि अगर पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद का जो है वो अध्यक्ष का कार्यकाल वो कितना होता है? 1 माह। ठीक है, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 माह, 1 माह। महासभा के जो है अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तब 1 साल, 1 साल। याद रहेगा, सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, सुरक्षा परिषद का, इसका अध्यक्ष का जो है कार्यकाल कितना होता है? 1 माह का होता है। अभी वर्तमान में अगस्त लास्ट तक जो है वो भारत भी इस अस्थायी, अभी हमने बात किया कि ये अस्थायी सदस्य राष्ट्र में भारत भी शामिल है। अभी अगस्त से ये जो है अगस्त चल रहा था, अगस्त लास्ट तक जो है ये भारत भी इस अस्थायी सदस्य में अध्यक्षता की भूमिका निभा रही थी। ये अध्यक्ष जो है वर्ण अनुक्रम के अनुसार जो है अध्यक्ष बदलते रहते हैं महीने महीने। वर्ण अनुक्रम यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है वर्ष, ये जो है सालों भर अध्यक्ष 1-1 महीना पर बदलते रहता है। ओके, तो याद रखिएगा कि अगर अध्यक्ष जो है वो किस तरह से, तो ये जो है वर्णानुक्रम से, ऐसा नहीं कि इसके लिए वोटिंग किया जाता है, ये वर्णानुक्रम से जो है ये अध्यक्ष 1-1 माह के अंतराल पर ये बदलते रहते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सुरक्षा परिषद के बाद सुरक्षा परिषद के कार्य। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब अंतिम है इसका सुरक्षा परिषद के कार्य कि ये सुरक्षा परिषद जो है वो किस रूप से, ये क्या कार्य करती है, ये क्या कार्य करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिल करके, पीछे भी हमने बात किया था इसका कि सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करती है। कौन? सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों संयुक्त रूप से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करती है। पहला कार्य सुरक्षा परिषद का। दूसरा क्या कहता है कि सुरक्षा परिषद नए सदस्यों के प्रवेश, पुराने सदस्यों का निलंबन आदि सभी पर जो है यह क्या करता है? ये सुरक्षा परिषद नए सदस्यों का प्रवेश, पुराने सदस्यों का निष्कासन या निलंबन की सिफारिश करता है कि कौन सा सदस्य नए राष्ट्र को आप लीजिए और कौन पुराने राष्ट्र को यहाँ से निकाल दीजिए या इसको निलंबित कर दीजिए, इसका सिफारिश करता है कौन? सुरक्षा परिषद। तो पहला जो है वो क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चयन करता है महासभा के साथ। दूसरा जो है नए राष्ट्र का जो है प्रवेश और पुराने राष्ट्र का जो है निलंबन की सिफारिश करता है कौन? सुरक्षा परिषद। आगे देखिएगा कि ये जो है सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ का सचिव की नियुक्ति भी करता है। यूएनओ का महासचिव की नियुक्ति यह कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद करता है। आप लोग जो है हमको कमेंट में लिख करके बताइएगा कि ये अभी यूएनओ के महासचिव कौन है? यूएनओ के महासचिव कौन है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये यूएनओ का महासचिव कौन है। ओके, तब ये सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति करता है। ये तीसरा कार्य है इसका। उसके बाद क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने का प्रयास सुरक्षा परिषद भी करता है।
यदि कभी जरूरत हो तो ये सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। कौन? सुरक्षा परिषद। अभी देखते होइएगा कि अगर अफगानिस्तान में किसी प्रकार का मामला अगर उठा है तो उसमें अमेरिका की भूमिका दिखाई जा रही है कि ये पहले जो है वहाँ पर सैनिक कार्रवाई जो है वो किए हुए था। कौन? अमेरिका। और अपना जो है सेना वो वापस बुला लिया। तो ये जो है इसका दायित्व है, सुरक्षा परिषद का ही दायित्व है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का जो है बहाल करे और ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर सैनिक कार्रवाई भी करे। यह सुरक्षा परिषद का दायित्व है। आगे हम लोग देखेंगे कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। अगला हम लोग बढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद के बाद जो है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा महासभा के बारे में। महासभा के जो है वो क्या कार्य है, किस तरह से कार्य करती है, बैठक कैसे होता है, सत्र बैठक जो है कब से कब तक चलता है, उसका कार्य क्या है। उसके बाद जो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि सुरक्षा परिषद जो है किस तरह से इसका गठन होता है, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, कहाँ कहाँ से ये सदस्य चुने जाते हैं, उसके बाद जो इसका कार्य क्या क्या होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं वो कौन है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में हम लोगों ने देखा पहले भी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो कितनी थी? तब 54 थी, लगभग 54। ये जो है लगभग नहीं, पूरे तौर पर जो है ये 54 है। इसमें सदस्य संख्या जो है कितनी है? 54। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तब 54 है। ये जो है 54 सदस्य यानी 54 सदस्य जो है वो कभी, ये सीधे तौर पर अगर जानिए कि ये जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ये आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से आप लोग भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से ये यूएनओ के आर्थिक और सामाजिक परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका जो है चयन प्रक्रिया क्या है कि ये जो है इसका जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का जो है कार्यकाल वह कितने समय के लिए होता है? तो ये जो है सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 3 साल के लिए। आप लोगों को एक बात बताना भूल गए थे कि यहाँ पर जो है ये सुरक्षा परिषद में ये 15 सदस्य हैं। 15 में से ये जो है 10 जो है अस्थाई सदस्य। ये 10 अस्थाई सदस्य का जो है वो टाइम पीरियड या कितने समय के लिए होता है? तो ये 2 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 2 साल के लिए ये अस्थाई सदस्य चुने जाते हैं। ये जो है छूट गया था, तो याद रखिएगा कि ये जो है 10 अस्थाई सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तब 2 वर्ष के लिए। इसके अध्यक्ष का, ये सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1 माह के लिए। महासभा के जो है अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 साल के लिए। ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पर सुरक्षा परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं। इसमें जो है इस सुरक्षा परिषद के 54 सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल। कितना साल के लिए होता है? 3 साल के लिए होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर से कंफ्यूजन शुरू हो गया कि महासभा के कार्यकाल कितना होता है? 1 साल के लिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल के लिए। और ये आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल के लिए। लेकिन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 माह के लिए। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है कार्यकाल इसका कितना होता है? 3 साल के लिए। ये 3 साल में जो है 1/, इसका जो है सुरक्षा परिषद आर्थिक और सुरक्षा परिषद का जो चयन जो होता है वो 193 देशों में से बहुमत के आधार पर 2/3 बहुमत के आधार पर इन 54 सदस्यों का चयन होता है। ठीक है, कितने? ये 193 सदस्य राष्ट्र में से 2/3 बहुमत के साथ इन 54 राष्ट्रों का जो है वो चयन किया जाता है। ओके, इसके बाद जो है
ये कभी भंग नहीं होता है। ये क्या होता है, ये आर्थिक और सामाजिक परिषद कभी भंग नहीं होता है। तो इसका चयन के बाद जो है ये विखंडन कैसे होता है, तो ये जो है प्रत्येक जो है साल में 1/3 प्रत्येक साल में नहीं, ये प्रत्येक 3 साल में जो है 3 साल में 1/3 सदस्य को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और 1/3 सदस्य को हटा करके 1/3 सदस्य जो है वो वापस ले आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये 3 साल रहते हैं, और उसके बाद जो है 1/3 सदस्य जो है अगले 3 साल के बाद फिर जो है अलग एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके जगह पर 1/3 सदस्य जो है वो फिर से वापस आ जाते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि ये जो है 193 सदस्य राष्ट्र में से 2/3 बहुमत के साथ ये 54 राष्ट्रों का चयन होता है। ओके, इसके बाद जो है जब इसका कार्यकाल जो है वो 3 साल पूरा हो जाता है, तो 3 साल पूरा होने के बाद इस 54 में से 1/3 सदस्य, लगभग कितना 18 सदस्य जो है इसमें से निष्कासित कर दिए जाते हैं। और इसके बाद निष्कासित के बाद 1/3 का जो है फिर से एक इतने में से 2/3 प्रक्रिया के आधार पर 2/3 के प्रक्रिया के आधार पर ये 18 सदस्य पुनः जो है वापिस कर लेते हैं। जब जो है बाकी 2/3 जो सदस्य थे ये कार्यकाल आगे बढ़ता है, तो इसमें से 1/3 का कार्यकाल जैसे ही फिर से कार्यकाल 3 वर्ष पूरा होता है, तो इसको फिर से निकाल दिया जाता है, और जो है यह सदस्य राष्ट्र में से 2/3 बहुमत के साथ फिर 1/3 का जो है चयन करके इस आर्थिक सामाजिक परिषद में जो है फिर से शामिल कर दिया जाता है। बात समझ में आया? तो इस तरह से यह जो है परिषद जो है कभी इसका जो है विघटन नहीं होता है। सेम प्रोसेस जो है आप लोग देखते होइएगा राज्यसभा में भारत के लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा में इसी तरह का प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद के बैठक, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो है बैठक ये वर्ष में 2 बार होता है। कितना होता है वर्ष में? वर्ष में यह 2 बार होता है। ये वर्ष में 2 बार जो है, एक है अप्रैल में और एक है जुलाई में। एक कब होता है? एक होता है अप्रैल, 1 अप्रैल, और दूसरा जो है जुलाई। 1 अप्रैल में होता है बैठक और 1 जुलाई में। ये जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद का बैठक वर्ष में कितनी बार होता है? तो 2 बार। एक बार होता है अप्रैल में और एक बार जुलाई में। ये अप्रैल में जो होता है वो होता है न्यूयॉर्क, और ये होता है जेनेवा। याद रखिएगा, ये आर्थिक और सामाजिक परिषद के बैठक जो है वो साल में कितने बार होते हैं? 2 बार होते हैं। एक जो है अप्रैल में होता है और एक जो है वो जुलाई में। अप्रैल जो है वो न्यूयॉर्क में, और जो है जुलाई में जो बैठक होता है वो कहाँ होता है? जेनेवा में। ये 2 बैठक जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद के 2 बैठक हैं, एक जो है अप्रैल और एक है जुलाई। एकदम याद रखिएगा इसको। ये 2 बैठक कब कब होता है? 1 अप्रैल और 1 जुलाई। एक न्यूयॉर्क में, पहला अप्रैल वाला न्यूयॉर्क में, और सेकेंड वाला जो है जुलाई वाला वो कहाँ होता है? तो जेनेवा में। ये जो है आर्थिक सामाजिक परिषद जो है मुख्य रूप से, ये आर्थिक सामाजिक परिषद जो है ये आर्थिक दृष्टि से जो है जितने भी प्रकार के जो है कार्य होते हैं उससे संबंधित ये देख रेख करते हैं। ये जो है एक आयोग बनाया हुआ है आर्थिक सामाजिक परिषद, ये पूरे विश्व में वो देखते हैं कि ये आयोग और उससे संबंधित जो है मुख्यालय वो कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर यूरोप में जो है आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए से संबंधित जो है वो पहला आयोग जो है वो कहाँ पर है? यूरोप के लिए आर्थिक सामाजिक आयोग, यूरोप के लिए, किसके लिए? यूरोप के लिए आर्थिक आयोग, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में। ये जो है आर्थिक यूरोप से संबंधित जितने भी आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं उसका जो है देख रेख यूरोप के लिए, वो उसका जो है देख रेख कौन करता है? सुरक्षा परिषद। और ये जो सुरक्षा परिषद कहते हैं, ये जो है कौन करता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। और इससे संबंधित जो है मुख्यालय यूरोप से के मामले में जितने भी प्रकार के समस्या उत्पन्न होगा,
इससे जो है संबंधित मुख्यालय कहाँ, ये कहाँ बैठक होगा इसका, तो ये जेनेवा में, याद रखिएगा। दूसरा जो है वो एशिया प्रशांत महासागर प्रदेश के लिए जो है आर्थिक सामाजिक आयोग का बैठक वो कहाँ पर होता है, कहाँ के लिए, एशिया और प्रशांत महासागर के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उसके लिए जो है ये बैठक जो है वो कहाँ पर होता है, बैंकॉक में, काहे कि मुख्यालय जो है इसका बैंकॉक है। तो याद रखिएगा सीधे तौर पर यूरोप के लिए आर्थिक आयोग मुख्यालय जेनेवा, एशिया एवं प्रशांत महासागर प्रदेशों के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रदेश का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, बैंकॉक में। लैटिन अमेरिका के लिए आर्थिक आयोग का गठन, आर्थिक सामाजिक आयोग का जो है गठन वो कहाँ पर किया गया है, इसका मुख्यालय सेंटियागो। सेंटियागो कहाँ पर है, तो ये है चिली में। इसके बाद जो है ये अफ्रीका के लिए अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग, ये जो है आदिस अबाबा इथोपिया। दूसरा जो है ये पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक आयोग, ये कहाँ पर है, बगदाद। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आर्थिक सामाजिक परिषद के ये जो है ये सब जो है सभी राष्ट्रों में जो है ये सब क्या है, इसका एक तरह से जो है संगठन है और इसका जो है मुख्यालय है। ये याद रखिएगा, पश्चिमी एशिया के लिए जो है आर्थिक आयोग का गठन जो है और इसका मुख्यालय जो कहाँ पर है, बगदाद में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, बगदाद में। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय ये जो है न्यास परिषद। अब क्या है ये, न्यास परिषद। अगला जो है वो न्यास परिषद। पहला हम लोगों ने पढ़ा महासभा, महासभा के बाद सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद, और आर्थिक सामाजिक परिषद के बाद अब कौन है, न्यास परिषद। न्यास परिषद जो है एक प्रकार का ट्रस्ट है, ट्रस्टी है, एक प्रकार का क्या है, ट्रस्टी है। इसमें जो है न्यास परिषद में जो है कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 5 है। वो 5 सदस्य जो हैं, जितने यूएनओ के अस्थाई सदस्य हैं वही जो है वो न्यास परिषद के सदस्य हैं। यूएनओ के जो अस्थाई सदस्य हैं, कौन, 5 अस्थाई सदस्य, अस्थाई सदस्य, 5 अस्थाई सदस्य, वो आप लोगों को पता होगा। पहला कौन सा है, यूएसए, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। ये जो है 5, ये सभी के सभी जो हैं ये न्यास परिषद के सदस्य हैं। याद रखिएगा, न्यास परिषद के सदस्य कौन है, तो ये जो है जितने भी अस्थाई सदस्य हैं वो सभी के सभी न्यास परिषद के सदस्य हैं। ये न्यास परिषद क्या है, तो न्यास परिषद जो है वो उन राष्ट्रों के लिए जो खुद का स्वायत्त देश का जो है गठन नहीं किए हैं, अर्थात तो जो है वैसे देश जो है खुद वो अपना शासन व्यवस्था अभी तक इतना विकसित नहीं हुए हैं कि वो जो है अपना शासन व्यवस्था खुद कर पाएँ। इसके लिए जो है एक न्यास परिषद का गठन किया गया उन राष्ट्रों को जो है जिनका जो है ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपना शासन व्यवस्था खुद चला सकें, इस पर जो है वो निर्णय ले सकें। तो इसके लिए एक ट्रस्ट का जो है प्रयोग किया गया, ये एक ट्रस्ट बनाया गया न्यास परिषद। ये उन राष्ट्रों को जो है जो अविकसित है, विकसित नहीं हुए हैं उतना, जो अपना जो है सारा कार्यभार अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, वो इस ट्रस्ट में जो है आ सकते हैं। अभी जो है इस न्यास परिषद में स्टार्टिंग में 11 देश थे, अभी जो है सिर्फ एक प्रशांत महासागर का ही एक देश है, माइक्रोनेशिया। ये जो है न्यास परिषद के अंतर्गत है। ये जो है न्यास परिषद में डाला जाता है स्वतः जो वैसे देश जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, जो अपना स्वायत्त देश यानी कि अपना स्वायत्तता जो है वो प्रमाणित नहीं किए हैं, या तो फिर अपना स्वायत्तता खुद से जो है शासन व्यवस्था वो नहीं चला सकते हैं, वो इतना निर्धन है, तब वो जो है इस न्यास परिषद के अंतर्गत आ सकते हैं। ये न्यास परिषद के अंतर्गत ही आते हैं। उसका जो है जगह ये न्यास परिषद में दिया जाता है और ये एक प्रकार के ट्रस्ट है। उसकी सारी देख रेख, सारी देखभाल, उसका जिम्मेवारी ये जो है न्यास परिषद लेता है। और ये न्यास परिषद के सदस्य राष्ट्र कौन है, ये 5 देश। ये टोटल खर्च जो है वो ये 5 अस्थाई
सदस्य राष्ट्र इसका जो है भरण पोषण करते हैं, ठीक है ना। तो ये है कौन सा, तो ये है न्यास परिषद। ये क्या है, न्यास परिषद। न्यास परिषद में से क्वेश्चन बस इतना ही है कि इसके सदस्य कौन होते हैं, तो जितने भी यूएनओ के अस्थायी देश हैं वो ये न्यास परिषद के सदस्य हैं। और इसमें जो है अभी वर्तमान में माइक्रोनेशिया जो है वो इस न्यास परिषद का सदस्य है, ठीक है। चलिए इसको चलिए